मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे मनोहर फारूकी के बारे में। मनोहर फारूकी ने किस वजह से उन्होंने कॉमेडी छोड़ दी। बर्बरता की कथित धमकियों के कारण 2 महीने में मनोहर फारूकी के 12 शो को रद्द कर दिए गए। मनोहर फारूकी ने 28 नवंबर को सुझाव दिया कि वो अब शो नहीं कर सकते क्योंकि बेंगलुरु में उनके शेड्यूल शो को हिंदुत्व राइट विंग्स आउटफिट्स के विरोध के वजह से कैंसिल करना पड़ा था। फारूकी को संडे के दिन बेंगलुरु के गुड शेफर ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना था। बेंगलुरु पुलिस ने ऑर्गेनाइजर को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे का हवाला देते हुए शो को कॉल ऑफ करने का आदेश दिया। मनोहर फारूकी इंदौर के एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इनकी उम्र 30 साल है और कथित तौर पर गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हैं। इंदौर में नए साल के दिन एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में कथित तौर पे ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स के आरोप में फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। अभी तक ऐसी रिपोर्ट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को बेल दे दिया था। 35 दिन जेल में बिताने के बाद ये जमानत मिली थी। मनोहर फारूकी के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ है एडवोकेट ताहिर। ताहिर सर, आप देख रहे हैं कि इस टाइप के हमेशा इंसिडेंट हो रहे हैं और ये मैं मान सकता हूँ कि अगर यूपी में होता है, दिल्ली में होता है और नॉर्थ इंडिया या किसी और जगह में होता है तो हिंदुत्व को इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में डाल दिया गया, जहर इतना है तो लोग भड़क जाते हैं। लेकिन ये अब कर्नाटका में देखा गया, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली आपको जैसा मालूम है, ये हिंदुत्व ताकतें क्या हैं हर जगह बढ़ती जा रही है, मगर इनको बढ़ाने के पीछे हम लोगों की भी कमज़ोरी है। हम लोग जितना इनको सहते रहेंगे तब तक ये ताकतें बढ़ती रहेगी। तो मैंने हमारे जो लोगों ने मुझसे बहुत लोगों ने पूछा ऐसा क्या सोल्यूशन है, तो इसका एक्चुअली बहुत इजी सोल्यूशन है। पर मैं आपको बता दूँ ये फरहान भाई, असल में क्या है, जो सर झुकाने की सज़ा ना इस सर कटाने से बदतर है। ये लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कैंसिल करा देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। बल्कि होना ये चाहिए था, जिस दिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ वो ऑर्गेनाइज़र लोग मुनव्वर फारूकी खुद उस हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के कि भाई मेरे प्रोग्राम में क्या है, किस वजह से करके, इवन जो उसको कंप्लेन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको उन लोगों को पार्टी बनाना, प्लस पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना और स्टेट को पार्टी बनाना, किस बेसिस में उसको रोका जा रहा है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है, फ्रीडम में स्पीच और एक्सप्रेशन है एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोर्ट्स की है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिम्मेदारी है ये। अगर हम उनको, जब तक हम उनके पास केस लेकर नहीं जाएंगे, देखो हम देखते हैं कई बार कोर्ट सो मोटो एक्शंस लेते हैं, मैं जब भी बात मुसलमानों की आती है या जब भी जो सरकार के द्वारा फंडामेंटल राइट को कुचलने की आती है, तब कोर्ट ज़्यादातर उसमें एक्शन ले, अपने आप से सो मोटो एक्शन नहीं लेते वो लोग। मगर अगर हम लोग भी अगर कोर्ट के सामने जाएंगे या अपने केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो मुझे बहुत उम्मीद है इस हमारे सिस्टम से कि इस केस को में हमें रिलीफ मिलेगा और एक ऐसा प्रेसिडेंट बनेगा जिसमें इस तरीके की जो फोर्सेस पुलिस को इस्तेमाल कर इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स को कुचलते हैं या लोगों को डराते हैं, लोगों को उनके राइट छीनते हैं, उस पर बहुत हद तक उसमें अंकुश लगेगा। और मेन मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो जा रहा है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो हम लीगल फाइट आगे नहीं लेके जाते। दूसरा क्या होता है, हमको क्या लगता है अगर हाई कोर्ट में अगर रिजेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाए तो वो एंड ऑफ द रोड नहीं है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर डिसीजन पैदा आया सुप्रीम कोर्ट का, तो ये पूरे हिंदुस्तान के कोर्ट्स में एप्लीकेबल होता है। तो मैं सभी जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो या उसके जो स्पॉन्सर्स हों और जो दूसरे दानिशमंद जो इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऐसे चुपचाप इनके सामने घुटने नहीं टेकें, इन कम्युनल फोर्सेस के सामने बिल्कुल भी झुके नहीं। आप आगे बढ़ें, अपने हक के लिए लड़ाई करें और एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम करें ताकि इनको मुंह में तमाचे जैसा लगे। मैं वही बोलता है, देखिए आप एक ऑर्गेनाइजर होता है, इवेंट को बनाता है और जो एक्टर है, जो भी कॉमेडी करता है वो आता है, आप धमकी देते हो। जी। फारूकी को धमकी देते हो, वो डर जाता है। ऑर्गेनाइजर को देते हो, जहां आप करने जा रहे हो उनको बोलते हो कि आपकी जगह को जला देंगे। तो क्या इतना आसान हो गया कि कुछ लोग ऐसी बातें करें और पुलिस के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए? क्योंकि जब आप इवेंट करते हैं तो पुलिस से परमिशन लेते हैं,
पुलिस उसको आपको ओके करती है। लेकिन जहां धमकी भरा चीज आ जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर हो गया कि आप इजीली उसको कंट्रोल करने के बजाय आप बोलते हो कैंसिल कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पुलिस भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है? नहीं, पुलिस तो कि असल में बताइए, देखिए आपको सबको मालूम है कि कम्युनल जो फोर्सेस हैं कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, हमारे सिस्टम के अंदर डीपली घुस चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, वो ये जो कम्युनल ताकत है, इनके पास कोई भी ताकत नहीं है। ये हमारा डर ही इनको ताकत है। हम डरते रहेंगे तो हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, या इनको मुंह तोड़ बोलते तो लीगली मुंह तोड़ जवाब, जब हम इनको लीगली मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इन सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसमें आपको मालूम है, हम लोग सबको मालूम है कि आरएसएस का इसका हाथ है, पर आरएसएस बीजेपी कभी अपने नाम सामने नहीं आते। वो लोग कोई दूसरी संघा के नाम पे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आगे आते हैं, तो वो खुद अपने नाम से करने डरते हैं। हम उसको जब एक्सपोज करेंगे तो मालूम चलेगा इसके पीछे एक ताकत काम करती है, एक इनका टूल किट एजेंडा है इन लोगों का। तो हम इसको एक्सपोज करना है, मगर हम डर के मारे हम इनसे सामने झुक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको और ताकतें मिलती है। आपको जैसे मालूम है, जैसे कि जुल्म सहना जो भी है ना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप ये कह रहे हैं ताहिर साहब कि इस टाइप का अगर इंसिडेंट होता है तो इसको कानूनी तरह से लड़ना चाहिए और इनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई आए मेरे सामने बेंगलुरु का केस लेकर आए, स्पॉन्सर आने दो, मैं कल हाई कोर्ट में फाइल करके दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे स्पॉन्सर आने दो, बोलो मुझे, मैं पूरा ना पुलिस डिपार्टमेंट को भी ट्रैक करूंगा, गवर्नमेंट को भी ट्रैक करूंगा, और जो संघा करें हैं उनको भी ट्रैक करके कोर्ट के अंदर एक आपको तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए अगर कैंसिल हुआ है तो वो लोग आने हैं। मैं खुद सुमो मोटो नहीं कर सकता, वो लोग सामने आना है, या तो मुनव्वर राना सामने आना चाहिए, या इवेंट ऑर्गेनाइजर सामने आना चाहिए, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो अगर आप कोर्ट तक इसको ले जाते हैं तो इनकी हिम्मत टूटेगी और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरे लोगों को हिम्मत मिलेगी, जो इनसे जुल्म सह रहे हैं उनको हिम्मत मिलेगी। तो ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।